हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का सैंपल पेपर करने वाले हैं और ये बोर्ड एग्जाम 2023 के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, जो है हमारा MCQ क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अभिलेखों के संदर्भ में अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने में जेम्स प्रिंसप ने निम्नलिखित में से किस वर्ष सफलता प्राप्त की। तो ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने में जेम्स प्रिंसप ने 1838 में सफलता प्राप्त की। तो जेम्स प्रिंसप कौन है? तो जेम्स प्रिंसप द्वारा ही ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा गया था और उसने इसका अर्थ निकाला था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के के सबसे पहले कब ढाले गए? तो चांदी और तांबे के जो आहत सिक्के हैं वो सबसे पहले ढाले गए थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आहत सिक्के का मतलब होता है ये सबसे प्राचीन सिक्का है जिसे हाथ से ठोक कर धातु को ठोक कर बनाया जाता था, इसलिए आहत सिक्के से कहते हैं। ठीक है, अगला है हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह पाए गए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग जो है 26 चिन्ह पाए गए हैं। और ये जो चांदी और तांबे के आहत सिक्के, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने जारी किए और किस शासनकाल के दौरान जो है चित्र आधारित सिक्के जारी किए गए। तो यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में जो कथन सही है वो कौन से हैं? सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है, बिल्कुल सही है। यह नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है, बिल्कुल ठीक है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आइन डैश भागों का संकलन है जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। तो आइन जो है 5 भागों का जो है संकलन है जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। आइन अकबरी। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर में दुर्गों की कितनी पंक्तियों का उल्लेख किया है? तो अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर में दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। दुर्गों की पंक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये उपयुक्त सभी कथन जो हैं सही हैं। पंक्तियों द्वारा न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के सदस्य निम्नलिखित में से कौन सी धारा से संबंध नहीं रखते थे? तो कांग्रेस जो कुछ कांग्रेसी जो है नाजीवाद के समर्थक थे। ठीक है, ये इसे इस धारा से संबंध नहीं रखते, बाकी सभी जो सही है। कई कांग्रेसी समाजवादी से प्रेरित थे, कुछ कांग्रेस जो है कई पक्के धर्मनिरपेक्ष समर्थक थे, कुछ कांग्रेस जमींदारी के पक्ष में थे, जबकि कुछ कांग्रेसी नाजीवाद के समर्थक थे। सही नहीं है। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय संसदों द्वारा किया गया था। संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी ही सदस्य थे? तो 82%। अथवा प्रथम विश्व युद्ध का समय गया था 1914 से 1918। नीचे दिए 2 कथन अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। दिए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिकथन ए ठीक है, परंतु कारण आर द्वारा उसकी व्याख्या गलत है। इस तरह से चारों ऑप्शन आपको पढ़ने उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हड़प्पाई शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। कारण सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और एक दूसरे को त्रिकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नालियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। तो अभिकथन एक ठीक है, परंतु कारण आर द्वारा की व्याख्या गलत है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी है। ठीक है, यहाँ भी अभिकथन और कथन दिए गए हैं, तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न चित्र में क्या दर्शाया गया है? तो बम्बई के एक चोल को दर्शाया गया। यहाँ पर इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? तो इस चित्र में विदेशी कपड़ों को इकट्ठा किया जा रहा था ताकि उन्हें जलाया जा सके। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग डैश ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। 1800 आईन अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अथवा अबुल फजल का एक शिष्य हामिद लाहौरी
ने बादशाह नामक लेखक के रूप में भी जाना जाता है। डैश यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। वह नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा भी कह सकते इसे। डैश ने लिखा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का प्रणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। वह विलिंगटन ने कहा, एक तथ्य कहा था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो यहाँ पर मिलान करना है। तो शाहजहाँ बेगम की अगर हम बात करें तो सांची के स्तूप, ठीक है। वैदिक परंपरा की बात करें तो वैदिक परंपरा जो है वेदों, ऋग्वेद। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। महावीर की अगर हम बात करें तो महावीर वेदों के महत्व पर प्रश्न उठाते थे, ठीक है। इसी प्रकार से अथवा में भी दिया गया है पितृवांशिक व्यवस्था, भूमिदान, गंधुक जातक, गंगा की घाटी, तो इसे यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन भी मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 भी मिलान वाला ही है, तो सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो दौलताबाद की अगर हम बात करें तो दौलताबाद गायकों के लिए बाज़ार, ठीक है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली है चारों तरफ प्राचीर होना। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर तट पर स्थित था और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। अल बिरूनी की बात करें तो अरबी भाषा का लेखक था। इब्न बतूता की बात करें तो वो था मार्को। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता था मार्को पोलो का। फ्रांसवा बर्नियर तो एक चिकित्सक था और अब्दुल रज्जाक समरकंद का निवासी रहने वाला था, ठीक है ना। इस तरह से इसी प्रकार से एक और कॉलम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 भी कॉलम के माध्यम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिलान करना आपको, यहाँ पर सारे मिलान दे दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनमें मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती क्या थे? प्रमुख थे। यद्यपि अधिकतर महाजनपदों पर राजाओं का शासन था, परंतु कुछ गढ़ या संघ अल्पतंत्र थे जिनमें शक्ति कुछ व्यक्तियों, जिनको सामूहिक रूप से राजा कहा जाता था, के पास थी। कुछ उदाहरणों जैसे वज्जी संघ में राजा गढ़ द्वारा भूमि स्रोतों पर सामूहिक नियंत्रण होता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और सेनाओं तथा नौकरशाहियों के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की जरूरत होती थी। तो इस तरह से महाजनपदों जो विशिष्ट अभिलक्षण है आपको कंप्लीट यहाँ से याद कर लेना, लिख लेना है। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन के समय देश की स्थिति किस प्रकार की थी? वर्णन कीजिए। तो 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय भारत की दशा 1893 से जब गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे काफ़ी भिन्न थी, ठीक है। भारत उस समय राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन से मध्य वर्गों में कांग्रेस की अपील का विस्तार हो चुका था। तो ये पहले नहीं था, लेकिन जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो ये सारी स्थिति यहाँ पर मौजूद हो चुकी थी, ये सारे परिवर्तन थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का संयुक्त सरकार बनाने का प्रस्ताव क्यों अस्वीकार कर दिया? व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ से जो है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए। अब खंड खा की बात करते हैं, स्रोत आधारित प्रश्न है। इन सभी स्रोतों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है आपको स्रोतों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए उसका उत्तर देना। इसी प्रकार 4 से 5 स्रोत आधारित क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। हमारे नेक्स्ट जो हम वीडियो लाने वाले उसमें हम जो है स्रोत आधारित क्वेश्चन कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन स्रोत आधारित आ सकते हैं, किस चैप्टर से आ सकते हैं, वो सारे कंप्लीट वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है स्रोत आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ भी 28 भी स्रोत आधारित है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से असहयोग की शुरुआत और अंत स्रोत आधारित क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना है। उससे समझ भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का उत्तर आपको देना है, ठीक है। चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता के पश्चात 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप में हुए विकास का उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के पश्चात जो है 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप में जो विकास हुआ उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फ़ायदे और नुकसान थे? विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट 8 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है। इसको आपको करना मस्ट है, ठीक है, इस चैप्टर से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था।
तो भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, इसको आपको कर लेना है। इसी प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो पूछे गए, मौर्य शासन के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख राजनीतिक केंद्र, आवागमन के साधन, मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा आदि की व्यवस्था, सेना का प्रबंधन, ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पर दे दी गई हैं, इसको आपको करना है कंप्लीट, ठीक है। धर्म महत्व की नियुक्ति, मंत्री की नियुक्ति, अधिकारी, इतना करने पर ही आपको 8 नंबर पूरा मिलेगा, तो इसको कंप्लीट कीजिएगा। जिस तरह से यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, ठीक है, क्वेश्चन के आधार पर, इसी तरह से आपको भी परीक्षा में उत्तर लिखने हैं, ठीक है। जल्दबाजी चक्कर में आपको गलत क्वेश्चन का उत्तर ना लिख दें, इसलिए इसको धैर्य से देखने और कंप्लीट इसको उत्तर आपको भी पेपर में ऐसे लिखना है। इसी प्रकार से वर्णित काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इसको आपको करना है, ठीक है। जनता में राजा की छवि, उपज बढ़ाने के तरीके कौन कौन से थे यहाँ पर दे दिए गए हैं, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नमक यात्रा के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति क्या रवैया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। नमक पर राज का एक अधिकार जो है, नमक पर, तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है, ठीक। अथवा में पूछा गया ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों किया गया। तो ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों किया गया, इसमें क्या घटना शामिल थी। मिंटो मार्लेस द्वारा 1909, 1920 और 1910 की घटनाएं, ठीक है। 1937 के प्रांतीय चुनाव, कांग्रेस मंत्रालयों की नीतियां, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्ति वृद्धि, पाकिस्तान का प्रस्ताव, युद्धोत्तर घटनाक्रम, 1946 के प्रांतीय चुनाव, कैबिनेट मिशन, ये सारे पार्ट जो है, प्रत्यक्ष कार्रवाई और पाकिस्तान की मांग, ये सारी चीज़ आपको ऐड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसी प्रकार से स्रोत आधारित क्वेश्चन दिए गए, विवाह के नियम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। स्रोत दी, उसके बाद स्रोत से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। राजा और व्यापारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्रोत आधारित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, तो आपको सारा ये चीज़ें करनी है। अगला है मानचित्र पर आधारित प्रश्न। दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को खोजें और उनको चिन्हित करें। बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ठीक है। बनावली की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर, हरियाणा में, कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में है, राखीगढ़ी भी कहाँ पर, हरियाणा में है, तो इसको आपको चिन्हित करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बनारस और ग्वालियर को भी चित्रित करना है। तो ये जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर थे। ऐसे ही प्रश्न आपके प्रश्न में जो पेपर आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं इसी तरह के और नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।